आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, बट होली के दिन या होली के एक दिन बाद या होली की ही रात में एक 20 से 23 साल के लॉ के स्टूडेंट ने, जिस स्टूडेंट का नाम होता है रक्षित रवेश चौरसिया, 20 से 23 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है, उसने गुजरात में एक जगह है वडोदरा, वहाँ पे आई डोंट नो उसने क्या कंज्यूम किया था, अल्कोहल कंज्यूम की थी या वो बता रहा है कि उसने भांग कंज्यूम की थी, कुछ भी कंज्यूम किया था, उसके नशे में अपनी अपनी कार थी या उसके दोस्त की कार थी, शायद दोस्त की कार थी, कार डजेंट मैटर, उसने कार को फुल स्पीड में, आई मीन फुल या 100 से ऊपर की स्पीड में ठोक दिया। आई डोंट नो उसकी स्पीड क्या रही होगी, लेकिन उसने ठोक दिया। ठोका किसे? एक टू व्हीलर आगे चल रही थी जिसमें एक महिला थी, उसकी एक बच्ची थी 10 साल की, एंड महिला की मौके पर ही जान चली जाती है और भी 4-5 लोग घायल हो जाते हैं, ऐसा उस एक्सीडेंट में दिखाया जा रहा है। और वो जो लड़का था उसने अपनी गलती को बाद में आई थिंक स्वीकारा था, ऐसे कुछ उसके इमोशंस बता रहे थे। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अभी मैंने कल ही स्टोइसिज्म के ऊपर वीडियो डाली थी कि कैसे स्टोइसिज्म में एक इंसान अपने मुश्किल से मुश्किल समय में भी रेशनली एक्शन लेना सीखता है, दिमाग से काम लेना सीखता है, शांत रहना सीखता है, इमोशंस को अपने आप पे हावी होने नहीं देता है और रेशनल तरीके से एक्शन लेना सीखता है। स्टोइसिज्म में ये सिखाया था। आई मीन स्टोइसिज्म की ये फिलॉसफी होती है जिसके ऊपर कल मैंने एक वीडियो बनाई थी। व्हाट आई वांट टू से इट ऑल इज़ कि ये जो ऐसे इंसिडेंट है ना, ये जो जिन लोगों के साथ होते हैं, लाइक मेरे जैसे लोग इस स्टोइसिज्म के बारे में बातें करते हैं एंड तुम्हारे जैसे लोग स्टोइसिज्म के बारे में जानते हैं, बट इट्स रियली हार्ड टू बी दिस काइंड ऑफ पर्सन, इट्स रियली हार्ड टू बी अ स्टोइक पर्सन। लाइक थॉमस शेल्बी को ले लो, थॉमस शेल्बी को बहुत लोग पसंद करते हैं, उसके जैसा कैरेक्टर सब पाना चाहते हैं, बट इट्स वेरी 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 हार्ड टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन, क्योंकि इतना सब कुछ खोने के बाद में, इतना सब कुछ बुरा होने के बाद में, अगर तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हो तब तुम्हें स्टोइक पर्सन माना जाएगा, तुम्हें कहा जाएगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ऐसा लोग कर कैसे पाते हैं? मेरे पास कोई कंक्लूजन नहीं कि ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन खुद ही सोचो यार, अगर एक इंसान के साथ में बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरा हो जाता है तो वो वहाँ पे उसकी उम्मीद एकदम टूट जाएगी, लेकिन वो वहाँ पे भी शांत रह के रेशनल तरीके से एकदम डिसिप्लिन में या एकदम दिमाग चला के कैसे रह सकता है? काफ़ी सारी फिलॉसफीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, स्टोइसिज्म के तरह की ही, या फिर ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं कि रेशनल तरीके से एक्ट करो या इमोशंस को साइड में रख के एक्ट करो, लेकिन ये कहने से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। सिंपल चीज़ होती है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को साइड में रख के रेशनल तरीके से डिसीजन लो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। सिंपल चीज़ है कि गुस्से को साइड में रखो और जो डिसीजन लेना है लो, लेकिन इट्स वेरी हार्ड। सिंपल है लेकिन हार्ड भी है। आई मीन सिंपल मतलब बहुत ही सीधा साधा रास्ता है, लेकिन बहुत ही हार्ड है, क्योंकि तुम्हें अपने इमोशंस को साइड में रख के डिसीजन लेने पड़ेंगे। तुम्हारे साथ कुछ इतना गलत जाएगा फिर भी तुम्हें रेशनल तरीके से एक्ट करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी हार्ड, आई एम सेइंग अगेन। बट कोई इंसान ऐसा बन कैसे सकता है, एंड अगर वो बन भी जाएगा तो उससे लास्ट में मिलेगा क्या? लाइक तुम बड़े डिसिप्लिन में हो, तुम बड़े ही इमोशंस पे काबू रखते हो और तुम्हारे साथ काफ़ी कुछ बुरा हो रखा है, तुम्हारी किस्मत में यही था, लेकिन वो इंसान ऐसा क्यों ही करना चाहेगा? आई मीन उसको लास्ट में कुछ मिल तो रहा नहीं है ये सब करके, तो उसके पास वजह क्या बचेगी सबको करने की? आई थिंक वजह ढूंढोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर इस चीज़ के पीछे की कोई वजह ढूंढोगे कि ऐसा करने पे इमोशंस को साइड में रख के, या फिर कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तुम्हें उसको साइड में रख के रेशनली एक्ट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें ये कोई चीज़ मिलेगी, तो वो जो कोई चीज़ मिलती है ना, वैसी कोई चीज़ है ही नहीं कि तुम्हें जाके कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें कोई कोई लॉटरी नहीं मिल रही है, तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन तब भी तुम्हें बुरे से बुरे हालत में डिसिप्लिन में रह के तुम्हें एकदम दिमाग चला के एक्ट करना पड़ेगा। ये कोई इंसान कैसे कर सकता है? या तो इसका यही रास्ता है कि तुम्हें बचपन से ही ऐसे ट्रेन किया जाए, तुम्हें बचपन में ही ऐसे हालात में रखा जाए तो तुम्हारी आदत बन जाती है। जैसे कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में रखा जाता है कि तुम्हें बचपन से ही इतने घंटे पढ़ना है, उनकी आदत डलवा दी जाती है, तो उनकी आदत पड़ जाती है, फिर चाहे कुछ हो ना हो वो पढ़ते ही हैं उतना, उन्हें चाहे कुछ मिले ना मिले वो उतना पढ़ते ही हैं। लेकिन वैसे ही होता है यार, तुम्हें बचपन से ही आदत डलवानी पड़ेगी। अगर तुम कहो कि तुम्हें बाद में कुछ नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ना है तो तुम नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी आदत पड़ी हुई है तो तुम बाद में भी पढ़ लोगे। मेन चीज़ होती है बचपन में। बचपन में किसी इंसान का कैरेक्टर, किसी इंसान का नेचर जैसा बन जाता है ना, वो फिर उसका एक बेस की तरह एक्ट करता है। लाइक जो भी तुम्हारी अभी टीनेज से पहले वाली एज होती है उसमें तुम जैसा कैरेक्टर बना लोगे वो तुम्हारा ज़िंदगी भर तक साथ देगा। तुम अगर स्टोइक कैरेक्टर बना लोगे कि किसी भी हालत में इमोशंस को साइड में रख के रेशनल तरीके से एकदम लॉजिकल तरीके से एक्ट करना सीखोगे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा, लेकिन इसकी आदत बचपन में ही डालनी पड़ती है। तुम कहो कि आगे चल के तुम किताबों पढ़ के ऐसा कुछ बन जाओ तो तुम सीख तो जाओगे, लेकिन बहुत 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 मुश्किल होगा।
बचपन ही काफ़ी सारी चीज़ों का बेस होता है। बचपन में ही तुम्हारा नेचर डिसाइड होता है, बचपन में ही तुम्हारे साथ जो ट्रॉमास हो रखे होते हैं या फिर कुछ भी हुआ रखा होता है, उसका असर तुम्हारे लाइफ पे दिखता है, तुम्हारे कैरेक्टर पे दिखता है, तुम्हारा बिहेवियर बता देता है कि तुम्हारा साथ क्या है। कोई बहुत ही उदास सा रहता है, कोई बहुत ही सैड रहता है, अकेला रहता है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं तभी वो आज ऐसा उदास है। एंड इट्स हार्ड टू बी दिस काइंड ऑफ पर्सन। मेरे को तो फिलहाल इसका कोई आंसर ढंग से आंसर नहीं मिला। या तो बचपन में ही तुम्हारी ऐसी कंडीशनिंग कर दी जाए कि तुम एक स्टॉइक व्यक्ति की तरह जीवन जियो, या तुम रेशनल तरीके से मुश्किल हालातों में जीवन जियो। नहीं तो तुम लोग बताओ यार कि तुम लोग को क्या आंसर मिला, या क्या सोचते हो इसके बारे में कि कोई इंसान अपने बुरे से बुरे समय में भी डिसिप्लिन क्यों रहना चाहेगा। बुरे से बुरे समय में भी जब उसका सब कुछ खत्म हो रखा है तो वो डिसिप्लिन में क्यों रहना चाहेगा, वो शांत क्यों रहना चाहेगा। उसके पास वजह क्या बची शांत रहने के लिए, डिसिप्लिन में रहने के लिए और रेशनल तरीके से एक्ट करने के लिए। वो बुरा क्यों नहीं बनेगा। इसका आंसर, अगर इसका कोई ओपिनियन तुम लोग के पास है तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।